सो मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ हो। और आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आज एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, आज से हमारा फिजिक्स टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग केवल इस फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और आने वाली वीडियो में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस टॉपिक बाय टॉपिक के तरीके से और वीडियो को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके वीडियो को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे। ओके, तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट, अगर आपको पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स, क्योंकि ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पूरा फिजिक्स है, साइंस पूरा फिजिक्स पर ही टेका हुआ है, राइट। ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे ये बात आपको क्लियर पता चल जाएगी कि आखिर क्यों मैं कह रहा हूँ कि पूरा साइंस फिजिक्स पर टिका हुआ है। क्योंकि आप देखोगे कि ये साइंस में जो हम लोग फिजिक्स टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपको लगभग सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट इसी फिजिक्स के अंदर कवर हो जाएंगे। क्योंकि इसी फिजिक्स के जो ब्रांच है कौन, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, राइट। जितने भी सारे चीज है वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो फिजिक्स के अंतर्गत, राइट। तो जो फर्स्ट, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि जो फिजिक्स बना है वो किस शब्द से बना है। तो साइंस की लैटिन भाषा सेंट्रिया से निर्मित कौन है, फिजिक्स, राइट। सबसे फर्स्ट बात ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है प्राकृतिक घटनाओं। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। फिजिक्स कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग फिजिक्स को अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि फिजिक्स एग्जैक्टली कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राकृतिक घटनाएं। अब प्राकृतिक घटनाएं आप लोग क्या क्या देखते हो फिजिक्स के सेंस में, तो आप लोग मोशन देखते हो, एक्सीलरेशन देखते हो, स्पीड देखते हो, वेलोसिटी देखते हो, डिस्टेंस देखते हो, काइनेटिक एनर्जी देखते हो, पोटेंशियल एनर्जी देखते हो, मोमेंटम देखते हो, राइट। तो ये सभी जो मैंने चीज बताई वो सब आप लोग यूज करते हो, राइट। लेकिन आपको जानकारी नहीं कि वो चीज कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। तो सभी चीज के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, और प्राकृतिक घटनाओं में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, राइट, वो आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आकलन करना। क्या होता है ऑब्जर्वेशन? जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना कि ये जो सर बता रहे हैं वो सभी चीज फैक्ट और सही और सटीक चीज बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं, राइट। तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। किसका कर रहे हो, तो मेरा कर रहे हो, राइट। तभी आप वीडियो को देख रहे हो। तो इसी सेंस में ये ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल। देखिए, एक्सपेरिमेंटल मतलब कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, राइट। जैसे आप फोर्स को प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे ये अगर चौक का डब्बा है तो ये तब तक अपनी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि हम इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे, राइट। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल हो गया, राइट। मतलब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और थ्योरेटिकल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिखित या मौखिक रूप से देखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते पढ़ते हैं तभी तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बात आती है, चलो सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपने जो बात बताई अभी, जो आपने बात कही कि पूरा फिजिक्स पर ही साइंस टिके हुए, ये बात आप कैसे कहें। देखिए, जब हम लोग फिजिक्स क्लासिफिकेशन किए तो यहाँ से पता चला, क्या पता चला कि इसमें बायोलॉजी भी पढ़ा जा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा जा रहा है, राइट। भले ब्रांच अलग, लेकिन फिजिक्स से ही इसका ब्रांच बना है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस ये क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस को हम लोग डिवाइड किए हैं। देखिए, तीन भागों में डिवाइड किए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए, फर्स्ट किस में डिवाइड किए, तो नेचुरल साइंस। दूसरा हम लोग किस में डिवाइड किए, फॉर्मल साइंस।
और तीसरा हम लोग डिवाइड किए हैं सोशल साइंस। ओके, अब बात आता है कि नेचुरल साइंस में किनके बारे में एनालिसिस किया जाता है, तो फिजिक्स। देखो टॉपिक से पकड़ो, इसीलिए मैंने कहा कि साइंस का अगर मुख्य ब्रांच कोई है तो वो है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स के ही अंतर्गत सभी ब्रांच का एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया बायोलॉजी। ओके, तो ये हो गया हमारा। देखिए मैंने जो बात बताई वो बात क्लियर है। इसी में आपका फिजिक्स आ गया, किस में, नेचुरल साइंस में, उसके बाद केमिस्ट्री आ गई, उसके बाद बायोलॉजी आ गया। ओके, तो ये बात देखिए बायोलॉजी भी कहाँ पर आ गया, फिजिक्स के ही जो 3 ब्रांच हमने बांटे उसमें नेचुरल ब्रांच में आया। राइट, देखिए बायोलॉजी का भी एनालिसिस कहाँ पर हुआ है, तो फिजिक्स के ब्रांच में हुआ है। राइट, जब हम लोग क्लासिफिकेशन किसका किए थे, साइंस का। साइंस का जब हम लोग क्लासिफिकेशन किए तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, बायोलॉजी तक पहुंच गए। राइट, तो ये बात क्लियर होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा नेचुरल साइंस में ये चीज को एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स आ जाता है, लॉजिक आ जाता है, और डिकोडिंग ऑफ नंबर, ये चीज। तो ये चीज का एनालिसिस किस में किया जाता है, तो ये चीज का जो एनालिसिस है वो किया जाता है फॉर्मल साइंस में। ओके, देखो मैथमेटिक्स का मतलब हो गया गणित, लॉजिक का मतलब हो गया तर्क, राइट, और डिकोडिंग ऑफ नंबर इसका मतलब हो गया संख्या निर्णायक। ओके, तो ये सभी चैप्टर का एनालिसिस किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है फॉर्मल साइंस में। ओके, अब आता है बात सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में किसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब होता है मानव विज्ञान। क्या होता है, मानव विज्ञान। उसके बाद है सोशल साइंस, और उसके बाद है फिलोसफी। राइट, तो देखिए इसमें जो मैंने बताया कि मानव विज्ञान, ये मानव विज्ञान में किस चीज के बारे में एनालिसिस किया जाता है, तो ये जो मानव विज्ञान है दोस्तों, इसमें हमारा मानसिक, क्या बात कर रहे हैं, मानसिक, यानी कि दिमाग के अंदर, जैसे कि इसका अगर आपको अगर समझना हो अगर सिंपली, तो आप ये कह सकते हो कि जब इसका क्लासिफिकेशन किया गया सोशल साइंस का, तो इसमें मानव विज्ञान में किस चीज का एनालिसिस किया जाता था, तो जैसे मानव विज्ञान है ना, ये समझिए एक तरह से रीजनिंग का है कि आपके बाहरी आवरण को ही देखकर वो व्यक्ति बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हो या क्या आप करने वाले हो, क्योंकि किसी किसी का इंप्रेशन ही उस तरह का होता है। राइट, उसके बाद होता है सोशल साइंस, आप जानते हो इसके में सामाजिक विज्ञान आ जाता है। ओके, उसके बाद है फिलोसफी, इसका मतलब होता है दर्शन शास्त्र। क्या होता है, दर्शन शास्त्र। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्लियर है, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। ओके।